इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर बीफ मीट के लिए हमारे देश से गायों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है अदर कंट्रीज में। हमारा देश पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हजारों सालों से गायों की पूजा की जा रही है, क्योंकि भगवान शिव की जो सवारी थी वो नंदी नाम का एक बैल था जो कि गाय की प्रजातियों से ही बिलोंग करता है। और दूसरा रीजन ये है कि हमारे कल्चर के अंदर गाय को माँ के बराबर दर्जा दिया गया है। एक वक्त तक बच्चे को माँ अपना दूध पिलाती है, फिर वही माँ एक वक्त के बाद में अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाती है। और यही रीजन है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश दूध उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है, क्योंकि इन करोड़ों माओं का विश्वास इन गायों पर है। और यही रीजन है कि ये करोड़ों माएं भी इन गायों की पूजा करती है। साथ के साथ आज भी हमारे देश में ऐसे करोड़ों गांव है जहां पर घर की महिलाएं सुबह की पहली रोटी गाय के लिए बनाती है। आखिरकार हमारे देश में क्या गलत हो रहा है जिसके कारण हमारे देश से गाय के मीट के लिए गायों को अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज के समय में हमारे देश में हजारों कंपनीज ऐसी है जो गाय के मीट के लिए गायों को एक्सपोर्ट कर रही है अदर कंट्रीज में। उनमें से सबसे बड़ी कंपनी एलेना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ईयरली टर्नओवर 500 to 1000 करोड़ है। ये वही कंपनी है जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी पार्टी को 5 करोड़ और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 2 करोड़ डोनेशन में देती है। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की बात करती है, और दूसरी तरफ यही पॉलिटिकल पार्टी इन कंपनी से करोड़ों का चंदा भी लेती है। 2014 से पहले बीजेपी पार्टी के कई नेताओं ने ये क्लियरली कह दिया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम बीफ एक्सपोर्ट पर बैन लगा देंगे। गोमांस या गोहत्या इस देश का बहुसंख्यक समाज की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए जनभावना का सम्मान, लोकतंत्र में अगर जनभावनाएं सर्वोपरि हैं तो जनभावना का सम्मान होना चाहिए। जो गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्षधर हैं और गोमांस की किसी भी प्रकार की आयात अथवा निर्यात को पूरी तरह बैन करने का पक्षधर हैं। अगर आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो एक्चुअली में इंडिया में 2014 के बाद बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है मोदी गवर्नमेंट के रूल में। 13,30,000 मेट्रिक टन ईयर 2016-17 में एक्सपोर्ट किया गया था, जिससे टोटल रेवेन्यू 25,988 करोड़ हुआ था। 13,48,000 मेट्रिक टन बीफ ईयर 2017-18 में एक्सपोर्ट किया गया था, जिसका टोटल रेवेन्यू 26,303 करोड़ था, जो कि 2024 तक आते आते इंडिया में बीफ प्रोडक्शन काफी बढ़ चुका है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 29,70,000 मेट्रिक टन बीफ 2024 तक, 29,20,000 मेट्रिक टन बीफ 2023 तक प्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। अब आप इस चीज को समझे, एक मेट्रिक टन के अंदर होता है 1,000 किलो वजन। अब आप ये मान लीजिए कि एक गाय या भैंस का वजन 1,000 किलो के बराबर होगा, जो कि 1 मेट्रिक टन के बराबर है। अब आप स्टैटिस्टिक्स की इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें लिखा है कि इंडिया में 44 लाख मेट्रिक टन बीफ प्रोड्यूस किया गया था ये 2023 में, यानी कि 2023 में 44 लाख मेट्रिक टन बीफ प्रोड्यूस करने के लिए हमारे देश में 44 लाख गाय भैंसों को काटा गया था। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर अपना वोट बैंक बनाती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी पार्टी के नेता गाय और भैंस के नाम के आधार पर वोट मांगते हैं। Chief Minister Yogi Adityanath said that the Congress wants to give the minorities the right to eat beef. कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरा, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? Adding that this amounted to allowing cow slaughter, further attacking the Congress, Yogi Adityanath said that cow is worshipped by Hindus. Hindus treat cow as their mother, but it is the Congress party which wants to give the same cows to butchers. प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी पार्टी की एक्स एमपी, उनका ये मानना था कि गोमूत्र से कोरोना को ठीक किया जा सकता है। Pragya Thakur, the BJP leader, has said now that I don't have COVID because I drink cow urine every day is what she has said. Let's listen to this remark. प्रज्ञा ठाकुर ने तो ये भी क्लियरली कह दिया था कि उनके कैंसर का इलाज गोमूत्र से हुआ है। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से। हालांकि हम सभी जानते हैं कि हमारे कल्चर के अंदर गाय और भैंस का काफी इम्पोर्टेंस है, तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो गाय को लेकर के झूठी अफवाहें फैलाते और गाय के नाम पर वोट मांगते हैं, फिर वो चाहे बीजेपी पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो। इन्हीं गायों के वोट बैंक को लेकर के हिंदू रिलीजन के शंकराचार्य स्वामी अभिमुकेटेश्वर नंद सरस्वती ने बड़ी अच्छी बात कही है। हम अभी गौ हत्या की बात कर रहे हैं। गौ हत्या बंद करने के लिए उन्होंने हम लोगों को कहा था, सब पूरे देश के हिंदुओं ने वोट दिया, लेकिन 10 साल हो गए,
केंद्र में शासन करते हुए। कई जगह पे उनका प्रदेशों में भी शासन हुआ, लेकिन गौ हत्या तो बंद नहीं की। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, हमारे लिए तो सब एक जैसी हो गई। अगर आप इंडिया में टॉप बीफ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखोगे तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश और पांचवें नंबर पे तेलंगाना। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे देश में बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए इतनी गाय और भैंसे आती कहाँ से है? क्या हमारे देश के किसान कुछ पैसों के खातिर इन गायों को कसाईयों को बेच रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे देश में बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए जो गाय और भैंसे आ रही वो एक्चुअली में गौशालाओं से आ रही है। इसी चीज को लेकर के नीति आयोग ने मार्च 2023 में एक रिपोर्ट भी रिलीज की, जिसमें लिखा है कि इंडिया में 5000 से ज्यादा गौशालाएं हैं। इनमें से ओनली फॉर 1837 गौशालाएं ही ऐसी है जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड से द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनमें से एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से एक संस्था है जिसकी अपनी गौशाला है। उस पर भारतीय जनता पार्टी की MP मेनका गांधी ये एलिगेशंस लगा रही है कि यह संस्था अपने देश से चीट करके अपनी गौशालाओं से गायों को कसाईयों को बेच रही है। इसके अलावा द न्यू इंडिया एक्सप्रेस की इस खबर को देखिए, जहां पर आंध्र प्रदेश की गौशालाओं से सीक्रेटली हजारों गायों को कसाईयों को बेच दी गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बीजेपी लीडर जो अपनी गौशाला चला रहे थे वो मरी हुई गायों की चमड़ी और हड्डियों को बेचते हुए पकड़े गए। गायों को भूखा मार देने वाली ये गौशालाएं किसी और की नहीं, छत्तीसगढ़ के उसी बीजेपी नेता हरीश वर्मा की हैं, जिसे दुर्ग की गौशाला में 200 से ज्यादा गायों को भूखा मार देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसीलिए आज हमें कहना पड़ा, बीजेपी नेता गायों का सीरियल किलर। आज हमारे देश में हजारों गौशालाएं हैं, जिनमें से कुछ गौशालाएं आपके शहर में होगी, कुछ गौशालाएं आपके गांव में होगी। इनमें से कुछ गौशालाएं ऐसी है जहां पर रियली में गायों की सेवा की जाती है, तो कुछ गौशालाएं ऐसी भी है जहां पर गायों का नाम लेकर के काला बाजारी और गलत काम किए जा रहे हैं। इन्हीं गौशालाओं को पर्दाफाश करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। आप लोगों को ये जरूर सुनना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोसियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। आज हमारे देश में हर दिन हजारों गायें काटी जा रही है, फिर भी कुछ नेता इन गायों के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ऐसे नेताओं को कभी भी वोट ना दें जो गाय, धर्म, जाति के नाम पर वोट मांगे, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, किस तरह से हमारे देश के युवाओं को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, उन्हें असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है।